हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने सेकंड जो चैप्टर है उसके बारे में, बहुपद के बारे में। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपकी एक्सरसाइज, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं, ठीक है ना। काफ़ी मार्क्स का ये, और इससे पहले फर्स्ट चैप्टर अपलोडेड है और सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। जो पेपर है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपके साइंस के सारे चैप्टर कंप्लीट हैं, एसएसटी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट है, उसके सारे पेपर अपलोडेड है, जिन जिलों में पेपर हो चुके हैं, ठीक है, और जिन जिलों में होने बाकी हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैथ्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें सेकंड चैप्टर है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। एक चर का मतलब होता है चर यानी वेरिएबल, चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड ए बी सी डी इनके मान, ठीक है। तो जिसमें एक चर वाले बहुपद, जिसमें चर एक ही हो, मतलब या तो एक्स हो तो एक्स ही हो, वाई है तो वाई हो, जेड हो तो जेड हो, ठीक है। चेक करते हैं। पहला पूछा गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हमसे, ठीक है ना, कौन सा बहुपद है या नहीं है, ठीक है। तो ये बहुपद है, कैसे कि इसमें चर एक ही है, एक्स है, दोनों जगह एक्स है, तो एक चर वाला बहुपद ये है। ये दूसरा देखिए, इसमें y एक ही चर है, हाँ ऊपर वाले में x दो बार भले ही आया हो लेकिन चर एक ही है, x ही है, दोनों जगह x ही है, ठीक है। एक बार x का मान निकल गया तो ये पूरा सॉल्व हो सकता है। दूसरे में y एक बार ही है, ठीक है ना, दो बार होता तो भी चलता, लेकिन चर एक है, ठीक है, यस। तीसरा देखिए, तीसरे में ये नंबर दे रखा है जिसमें t दे रखा है, लेकिन t क्या दे रखा है, रूट के अंदर दे रखा है। ध्यान रखिए, जो चर होता है उसकी घात हमेशा पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो इसको अगर आप इस रूट से बाहर लाते हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, कैसे कि t की पावर 1/2 माइनस में, ठीक है। तो ये लिखना पड़ेगा, जबकि पावर अपॉन में नहीं होनी चाहिए, कोई नंबर है चर है वो रूट में नहीं होना चाहिए, तो ये एक बहुपद नहीं होगा। अगला देखिए ये, तो अगर इसमें 2/y लिखा है, ये भी नहीं है, क्योंकि अगर हम इस 2 को ऊपर लाएं तो y की घात -1 लिखनी पड़ेगी, जो कि संभव नहीं है। फिर ये देखिए, ये बहुपद है लेकिन ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें x है, y है और t है, ठीक है ना। तो ये एक पद नहीं है, ये त्रिपद है, तीनों पद अलग अलग है, मतलब चर अलग है तीनों, x y t, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, जो बार बार पूछा गया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो पहले में देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणा किससे हो रहा है, आप देखेंगे तो कहेंगे किसी से नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ कोई नहीं हो वहाँ एक होता है, तो एक से गुणा हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, एक। अगले में देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणा किससे हो रहा है, तो एक ही हो रहा है, लेकिन आगे निशान कौन सा, माइनस है ना, तो -1। फिर इसमें देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, अगर नहीं है इसका मतलब वहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। क्या होगा, 0, तभी तो एक्स स्क्वायर का अगर 0 से गुणा होगा तो 0 आएगा, और 0 यहाँ पे लिखा नहीं गया, इसलिए इसका गुणांक क्या होगा, 0 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि आपको इसमें ना x प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल वाले तो सवाल 3-3 नंबर के पूछे हुए हैं, तो देखिए ये नंबर है। और भागफल देने पर कभी कभी पूछते हैं, भागफल है ना, भाग देना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ शेषफल निकालना। तो कैसे निकालेंगे कि x प्लस 1 है, इसके सामने रखिए 0 बराबर 0, तो ये x बराबर 1 जब उधर गया ना तो हो गया -1, ठीक है। अब जहाँ x होगा वहाँ हम -1 लिख देंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं, ये है x है ना, -1 प्लस 3 है, 3 लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर है ना तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 का 3 लिख दीजिए, -1 लिख दीजिए, क्योंकि x के साथ 3 है ना, ठीक है, और प्लस लिख दीजिए लास्ट में 1। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो -1 का तो -1, अब इस 1 का स्क्वायर करेंगे -1 का तो प्लस का 1 बनेगा, और प्लस 1 को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3 बनेगा। -1 और प्लस 3 का गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, और ये प्लस का 1, ठीक है। तो देखिए प्लस का 1 से कैंसिल, माइनस का 3 ये से कैंसिल, मतलब 0। तो इसका शेषफल क्या आया आपने पहले का, 0। ये जो दे रखा है इसका शेषफल क्या आया, 0। कब, जब हम x प्लस 1 का भाग देंगे तो शेषफल आएगा 0, ठीक है। अब दूसरा देखिए ये वाला, तो जहाँ x होगा वहाँ कितना रख देंगे हम, x माइनस 1/2 है, बराबर करवाइए 0 के, तो x बराबर 1/2 प्लस का, ठीक है, 1/2 रखेंगे। चलिए रखते हैं, तो x लिखा हुआ है 1/2 लिख दीजिए, प्लस 3 का 3 और 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 3 का 3 और 1/2 लिख दीजिए, और प्लस 1, ठीक है, लिख दिया। अब देखिए 1/2 सेम रहा, प्लस अब 3 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा 2 1, ठीक है ना, और इस 2 का जब हमने स्क्वायर किया तो आया 4, तो इसका गुणा करने पाएगा 3/4,
प्लस, और इसका गुणा करेंगे 3/2 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इन सबको एलसीएम ले लीजिए, नीचे 1 रख के सबका एलसीएम क्या आएगा 4। तो मैं थोड़ा इधर ऊपर कर देता हूँ मिटा के, क्या है नंबर, देखिए ये नंबर है ना, एलसीएम यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए एलसीएम तो कितना आएगा 4। ठीक है, एलसीएम कितना आया 4 आया। 4 आया तो बताइए इसमें 2 का भाग गया 4 में 2 बार, तो 2 गुणा 1 2 प्लस 4 का गया तो आ जाएगा 3, और यहाँ पे 2 का भाग गया इस 4 में 2 बार, और 2 का 3 से गुणा 6, 2 3 6। ठीक है, 1 सेकेंड, 6 कितना आ गया 6, एक बार इधर ही लिख देता हूँ 6, और इसमें गया 4 से 1 बार और 4 बार और 4। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लीजिए, नीचे 4 लिख दीजिए, तो कितना हो गया 10 और 5 15/4, तो इसका उत्तर क्या आएगा 15/4। ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इसमें आपको गुणनखंड, ये गुणनखंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के चलिए, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें कैसे करते हैं कि ये जो नंबर दे रखा है आपको, इसमें पहले और आखिरी नंबर का गुणा करिए। तो आपने कहा 12 का 1 से करेंगे तो आएगा आपने 12। ठीक है, अब 12 के ऐसे टुकड़े करिए जिनका गुणनफल 2 नंबर के, ऐसे बनाइए 2 नंबर जिनका गुणा तो 12 हो, क्या हो गुणा हो 12, लेकिन जोड़ें या घटाएं तो आ जाए -7। तो ऐसे नंबर कौन से हो सकते हैं, तो ऐसे नंबर होंगे आपके, सोच लीजिए कि 4 और 3 हो सकते हैं ना, 4 और 3 के हो सकते हैं। ठीक है, तो 4 और 3 लेते हैं, तो पहला नंबर सेम लिख दीजिए 12x² सेम लिख दो, लास्ट वाला सेम लिख दीजिए 1, बीच में एक बार आपको 3 लिखना है, एक बार आपको 4 लिखना है, क्योंकि बीच में माइनस का साथ करना, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, और दोनों के पीछे x लगा दीजिए। अब देखिए ये सेम ये सेम, अब बीच में -7 है तो देखिए -3x और -4x -7x बन रहे हैं। ठीक है, अब इनमें लीजिए कॉमन। ठीक है, पहला ये पेयर, अब ध्यान रखिएगा इसमें 4 अगर इधर लिख देते हैं 3 इधर लिख देते हैं तो भी उत्तर में कोई चेंज नहीं आता, सेम आंसर आता। ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनमें कॉमन क्या आया, कॉमन x भी है और 3 कॉमन आ जाएगा, 3 का भाग जा रहा है 3x, फिर आपके कॉमन 3 आ गया तो 3x का इसमें भाग दिया तो गया 4x आ जाएगा, और माइनस और 3x बार आ गया 1। इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, जहाँ कॉमन कुछ भी नहीं आता वहाँ आता है 1 कॉमन हमेशा, और माइनस था ये इसलिए हमने लगा दिया माइनस यहाँ पे। अब कॉमन कुछ नहीं आ रहा, 1 ले लिया, पीछे क्या बच गया x 4x, और यहाँ देखिए अंदर क्या है, इधर क्या है अपने प्लस है और बाहर क्या है माइनस है, तो ये हमेशा निशान चेंज होकर माइनस का हो जाएगा। और ध्यान रखिए जो इस ब्रैकेट में आया है वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए, तो सही है, हमने कहा आ रहा है हमारे तो। ठीक है, तो एक बार ये जो 2 बार आया इसको एक बार लिख दीजिए कॉमन, तो हमने कहा ये हुआ 4x प्लस सॉरी माइनस है ना 4x माइनस 1, और दूसरा क्या होगा अपने, दूसरा होगा 3x माइनस 1। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये इसके गुणनखंड हो गए। इसी टाइप से आपको इसके निकालने, तो गुणनखंड क्या होंगे, आपको 7 करने और गुणा करके 3 दूनी 6 लाने हैं, तो 6 प्लस 1 ये हो जाएगा, और गुणा करने पे 6 बन रहा है, जोड़ने पर 7 बन जाएगा। ठीक है, तो ये गुणनखंड आपको करना है, ये भी आपको करना है। ठीक है ना, इसी टाइप से करना हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगले में क्या दे रखा है कि बिना गुणा किए सीधा उत्तर निकालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाले में से हैं। तो देखिए क्या है कि 100 103 और 107 है, जब भी आपको ऐसा नंबर मिले तो हमेशा ये सर्वसमीका लगेगी, जिसमें क्या x मतलब समान समान नंबर। हम 103 को कैसे लिख सकते हैं 100 + 3 लिख सकते हैं, और इसको 100 + 7 लिख सकते हैं। तो देखिए ये x सेम है, ये x सेम है, तो अभी तो x नाम सेम हुआ, ये a ले लो या y ले लो p ले लो कुछ भी ले लो, ये ले लो ये b ले लो। ठीक है, अब इसके अनुसार हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला है अपने पास इनके लिए, तो जैसा जैसा है फॉर्मूले में x हमने मान लिया 100, a हो गया अपने 3, b हो गया 7। अब रख देंगे मान, क्या है x + a है ना 103 107। ठीक है, 100 + 7 बराबर में क्या लिखा, ये वाली वैल्यू पूरा, ये ध्यान रखना है। क्या है सूत्र अपना, x² + a + b और ब्रैकेट के बाहर x + ab यानी a और b का गुणा। ठीक है, अब जहाँ x² लिखा वहाँ लिख देंगे 100, जहाँ a लिखा वहाँ लिख देंगे हम कितने लिए थे अपने 3, तो यहाँ 3 आ जाएंगे, और जहाँ हमने b लिखा वहाँ पे लिख देंगे 7। ठीक है, और इधर 7 × 3। ठीक है, जब हमने ये मान रखा फिर सिंपल सा हमें गुणा और जोड़ करने और अपना उत्तर अपने पास होगा। अगले में थोड़ा सा चेंज है, क्यों, क्योंकि ये 100 से कम नंबर है, तो यहाँ पे बीच में माइनस लेना पड़ेगा।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए x तो 100 हो गया, a -5 और -4 तभी 95 बनेगा और 96 बनेगा। तो माइनस के निशान का ध्यान रखना और उत्तर बिल्कुल उसी टाइप से निकल जाएगा। ये प्रोसेस ध्यान रखना। अगले में आपको घना का है ना प्रसारित रूप लिखना है। तो ये सवाल पूछा हुआ है, ये बहुत बार पूछा हुआ है, जो नंबर 1 पे है ये बहुत बार पूछा हुआ है। तो इसमें देखिए जब भी प्रसारित रूप पूछे ना घनों का तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स वाई ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, यहाँ पे पी क्यू लिखा हुआ फॉर्मूले में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जहाँ पी होगा वहाँ पे हम रख देंगे, पहला नंबर है ना 2x, ये रख देंगे। जहाँ क्यू होगा वहाँ रख देंगे 1। फिर हम इसको आंसर निकाल लेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है इनमें तो बताइएगा ज़रूर। करने का पैटर्न बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो इन सवालों में, ठीक है। नेक्स्ट में भी यही किया हमने, सूत्र ये सेम लगेगा। पी हो गया अपने ये, और क्यू जो है वो -3b हो गया। क्यों? क्योंकि 3b से पहले क्या है, अपने माइनस लगा है निशान, इसलिए माइनस रख दो, फिर आराम से कर लो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अपने सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।